अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक लेकर अर्शिद फारूक आपकी खिदमत में हाजिर। अब तक का आगाज सुर्खियों के साथ। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी का मुतालबा, एससी तबका को 27% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। बारिशों से शाबाना दर्जा कई हफ्तों बाद मामूल से नीचे दर्ज। श्रीनगर में फौजी एहलकार ने मुश्तबा तौर पर खुदकशी कर ली। डल झील की सफाई मुहिम 7वें रोज भी जारी। जम्मू के इलाका बिश्ना में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के एक कन्वेंशन से खिताब के दौरान पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने मुतालबा किया कि जम्मू के एससी तबका को 27% रिजर्वेशन दी जानी चाहिए। का दिन हो, लेकिन क्योंकि आजकल रमज़ान का महीना चल रहा है और वैसे भी प्रोग्राम डिफरेंट जगहों पे हो रहे थे, तो आज का टाइम निकाल के हम आए हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब मेहनत कश लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, अपना दिन छोड़ के यहाँ आए, अटेंड किया। इस सब के लिए आपका धन्यवाद। इसी कन्वेंशन, वन डे कन्वेंशन आपने बिश्ना में रखा, क्या उम्मीद रखते हैं आने वाले समय चुनाव में यहाँ के लोग क्या आपके साथ? देखिए, मैं आपको बताऊंगा साफ साफ, आज का कन्वेंशन रखने का मकसद ये था कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। हमने सोचा, कहते हैं ना कि और आपकी आवाज़, आपकी बात हवा में रहती है। मैंने सोचा शायद गूंज गूंज के प्राइम मिनिस्टर के कानों तक मैं इस समाज की बात पहुँचाऊँ, क्योंकि ये इनकी जो रिजर्वेशन 27% की है, मैंने सोचा ये नगारा यहाँ से बजे, प्राइम मिनिस्टर साहब इनको यहीं ऐलान करें। इसीलिए ये दिन चूज किया गया, ये जगह चूज की गई और इसी मकसद से चूज की गई कि प्राइम मिनिस्टर साहब इनकी ये आवाज़ सुने कि मुस्तहिक लोग हैं, इनको मिलना चाहिए। सर, सिलेक्टिव किलिंग्स जो कश्मीर में हो रही है उसको लेकर क्या कहें? जितनी निंदा की जाए उसकी उतना कम है। जितनी, देखिए, इंसानियत का कत्ल है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आप लोग माइनॉरिटी के हो, मैं कहता हूँ कश्मीरी मरा, कश्मीरी का मारा किसने? कश्मीरी ने मारा। कब तक ये चलता रहेगा? हमको खड़ा होना पड़ेगा। चुप रहते इससे कुछ नहीं, हमें इसके खिलाफ इनकलाब में खड़ा होना पड़ेगा। और जब तक ना हम इसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ये रुक नहीं सकता है। फौज खाली रोक नहीं सकती है, पुलिस खाली रोक नहीं सकती, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं। ये दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ये माइनॉरिटी का मरा या मेजॉरिटी का मरा हमारा, और मारा भी हमारे हाथ में। ये नहीं, मारने वाला भी कश्मीरी, मरने वाला भी, ठीक है, वो राजपूत कम्युनिटी से था, लेकिन था तो कश्मीरी, कोई और तो नहीं था ना। हम लोगों को सामने आने पड़ेगा। मैं तो अपने यूथ से भी कहता हूं, कब तक चलेगा ये? समझ लो, कोई हमारा दोस्त नहीं है जो ये करवा रहा है। जिस तरह से बिजली की बात की गई कि 500 यूनिट फ्री दिए जाएंगे, क्या लगता है आपको ये दिल्ली पैटर्न पे बात हो रही है? नहीं साहब, हम तो देखिए, हमारा जम्मू कश्मीर के हालात डिफरेंट है, हमारी प्रॉब्लम्स डिफरेंट तरह की है। तो हम तो बेसिकली मॉडल जो जम्मू कश्मीर का अपना मॉडल है, हम अपने हिसाब से देखेंगे कि हमारी ज़रूरत क्या है। ठीक है, हमारी ज़रूरत यह है कि समर में हमें यहाँ ज़्यादा चाहिए फ्री लोगों को, विंटर पे कश्मीर में चाहिए ज़्यादा। तो हम तो अपने हिसाब से, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ की जो बात है, हम अपने हिसाब से यहाँ मोहल्ला क्लिनिक्स अगर दिल्ली मॉडल चलाएंगे वो तो चलेगा नहीं। हमारे तो आपको पहाड़ों पे लोग रहते हैं। महकमा बागबानी ने आज कुलगाम के कुंड ब्लॉक में एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया, जिसमें किसानों में बागबानी के जदीद आलात किट्स तकसीम किए गए।
साबका रुकन असेंबली और बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र राणा ने आज राजभवन में एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। अवामी अहमियत के दिगर मसाइल के अलावा राणा ने एलजी के साथ प्रमादल अतरबनी चोटाकाशी इलाके को जम्मू के मुमताज़ मजहबी मुकाम के तौर पर तरक्की देने पर तबादला ख्याल किया। वादी कश्मीर में 2 बरसों के बाद इस साल माह मुबारक रमज़ान के दौरान एक बार फिर मुख्तलिफ किस्मों के खजूरों की खरीद फरोख्त में इजाफा दर्ज होने लगा है। वादी में यूँ तो हर साल मुख्तलिफ किस्मों के खजूर दुकानों पर दस्तयाब रहते हैं और लोग इनको खरीद भी लेते हैं, लेकिन माह का चांद नजर आने के साथ ही वादी के बाज़ारों में मुख्तलिफ किस्म के खजूरों से सजाए हुए रेडियाँ भी नमूदार होने लगती है, जहाँ इफ्तार से कबल लोगों की भीड़ लगी रहती है। वादी कश्मीर में हल्की बारिशों से कई हफ्तों के बाद बेशतर मुकामात पर शाबाना दर्जा मामूल से नीचे दर्ज हुआ है। इधर महकमा मौसमियात के एक तर्जमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं हाल्की बारिश होने का इम्कान है। इन्होंने कहा कि 18 अप्रैल तक मजमूई तौर पर खुश्क रहने की तवक्का है। श्रीनगर के मज़ाफ़ात में एक फ़ौजी ने मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली। सरकारी ज़राए ने बताया कि जकलाई सेंटर रंगरेट श्रीनगर में एक फ़ौजी ने खुदकशी करके अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। मकतूल की शिनाख्त लाइनस नाइक आकाश कुमार के तौर पर की है। जिंदारमाला हबकदल में पीने के पानी की किल्लत का सामना, मकीनों का एहतजाज। जानदार महल नियर हबा कदल प्रोटेस्ट कर अम मूजूब कि लगभग 4 रेत वत आब गमन हर वरी आब कहें, मगर आज माह रमजान वन तन बर्दाश्त करान, मगर आज माह रमजान 4 रेत वत लगभग ओतर पे माह रमजान रात मर्द तो जनान तो ना आब ना वन ट्यूबवेल आब अल्लाह ताला पे ट्यूबवेल आब इस्तेमाल कर तम सत गई बेमार बच्चे तो गई बुढ़ तो गई ये दप इन्फेक्शन गो बह वो रात दुत धरना DC सब यम आई कुमतान आई यमो दोप अच्छा पगह त्रो इन हाव त्रो आब कह तो गो पगह, मगर आज तो रात बित ना आब ना पास लीला करो तो करो क्या वह माह रमजान मज दोह ये प्रोटेस्ट कर जनान महन यह जान गसान कह ना कुन गवर्नमेंट ना कह वनो तो कमिस वनो वोत सू पे वोत ये 9 बजे पे धरना दिवान कह हुकूमत ये रात तो गई आज तो गई कह वनो यम पन दाद बिदाद कमिस वनो हर गॉड से तुम करतो इन्फॉर्म तुम वीतो ये जोंदर मल तुम वो सन हाल वो क्या प्लीज 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 तुम अड़िस त्रो कि मगर कुन आब यह कस मुसलमानी गई वरी गई आब दाद वीस माह रमजान बोड़ दह अजीम दह पे ये कर इबादत कर ना इन्फॉर्म छलने फॉर गॉड से तुम करतो मेहरबानी करतो ये तुम वात। इधर डल झील की सफाई मुहिम 7वें रोज भी जारी। आज ये पूरा काम किया देखिए सर आया उसमें 19 आई एम स्टूडेंट फ्रॉम वुमेंस कॉलेज अवे रोड। और जो हम सबसे पहले मैं थैंकफुल हूँ हमारी NSS विंग को जिन्होंने हमें मौका दिया कि यहाँ पे हम आए और एक क्लीनर्स ड्राइव करें।
सो सबसे पहले हमें पता है हमारा जो सफाई है वो हमारा आधा ईमान है, जो हमें हर कहीं पे हमें क्लीन रखना चाहिए, चाहे घर हो या चाहे हमारा डल लेक हो, भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो भी टूरिस्ट जो सुन रहे हैं मेरे इस वीडियो को, कि वो भी आए और हमारे डल को साफ ही रखे, कोई भी कूड़ा कचरा इस पर ना डाले। स्टेप है इन लोगों ने जो LCMA ने लिया है, बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेप है, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले अपने डल को साफ करने की हिम्मत होनी चाहिए और फिर हम लोगों ने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया। अगर हमारे से थोड़ा हमारा कश्मीर साफ रहे या हमारा डल को हम थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पाए, वो बहुत ही अच्छी बात है। और सबसे पहले मैं हमारे NSS जी, पहले तो मैं मुबारकबाद ही दे दूंगा इस बात की कि ये जो है बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है, और मैं पहले शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल LG साहब का, जिन्होंने जो है 9 तारीख को ये इनिशिएटिव शुरू किया है, ग्रीन डल इनिशिएटिव जो है, जिसको हम थीम जो है अरबाज के नाम से जानते हैं। और इसके तहत जो है जो हमारे माशरे के सोसाइटी के जो मुख्तलिफ तबके हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ जुज़ है, वो जो है यहाँ पे आके जो है इस डल लेक के प्रति अपनी जो मोहब्बत है, जो उनकी शफ़क़त है, जो उनका लगाव है, उसको एक्सप्रेस करते हैं। और यहाँ पे जो है डिवीडिंग चलती है, और लेकिन कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो यहाँ पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनके जो DC साहब है, उनके जो DFO साहिबा और उनकी जो टीम है यहाँ पे, तो सबका जो इश्तिराक करके जो है यहाँ पे मैकेनिकल डिवीडिंग कहें या स्किविंग्स कहें, या जो ये हजरत बल बेसिन का जो क्लीनिंग का है, और जो मुख्तलिफ यहाँ पे जो यहाँ पे ये ऑपरेशन चलते रहते हैं साल भर, जैसे लिली एक्सट्रैक्शन भी है, तो कहीं ना कहीं पे जो है इसका इफेक्ट है। और आज हम खुद देख रहे हैं, जो भी यहाँ पे सयाह आए हुए हैं, या हम खुद देख रहे हैं कि डल लुक्स कंपैरेटिवली क्लीन। सो नेचुरली इस इनिशिएटिव का सर्टेनली एक इफेक्ट है ऑन ग्राउंड। आज के अब तक प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान अरशद फारूक को वीडियो एडिटर सोफी सजाद के साथ इजाज़त। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद। अखजान खुश खबर डीकार्बोनाइजेशन मशीन वन सानि कशीर मंज तोह पता कि गाड़ियन मंज इंजनस छु कार्बन जमा गसान। ये कार्बोनाइजेशन मशीन सु कार्बन नबर कड़ान तो साइन गाड़ियन हिंज वंस हुर्रावान तो माइलेज ते बढ़ावान। गाड़ी जो है ना वो थोड़ा सा आवाज करती थी। जी जी, साउंड में फर्क पड़ा, साउंड ठक 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 सर। अब उसने भी ठीक किया, साउंड भी आया ठीक, चाय भी ठीक, और सवेरे जब गाड़ी करते हैं ना स्टार्ट सर, तो वो फट होती है स्टार्ट। ठीक है। ये मशीन हिंज सर्विस पूरे कशीर मज दस्तियाब। अस निश होम डिलीवरी ते अवेलेबल। मजीद मालूमात खतर थयु याद ये पता तो यम फोन नंबर